बताइए कहाँ से उसका नाम का हुआ? जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि उसने पूरी साजिश के तहत पहलगाम के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जब साजिश के तहत उन्होंने बोला तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? फोर्सेस थे वहाँ पे, वो के बैठे थे, चाय पी रहे थे वहाँ पे, पकड़ा क्यों नहीं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इतनी देर से क्यों कराया? अब तक कहा था हिंदुस्तान, अब तक तो खत्म भी हो गया होता, बहुत सुनेगा वो। तुम थे लेकिन एक सेकंड देगा, अब तक इतना टाइम क्यों लगाया तुमने उसे खत्म करने में? अभी और जल्दी करो एकदम फटाफट और खत्म करो। हाँ बिल्कुल खत्म कर, क्या बात है उसमें? समझ रहे हो तुम हिम्मत हो, जल्दी मारो एकदम फटाफट। इतना टाइम लगाया क्यों? अबे कितने दिन हो गए उसे अटैक हुआ है, अब तक तो तुम्हें निपटा देना चाहिए था। कंट्रोल कर रहे हैं, सफाया कर दिया। कहाँ कर दिया सफाया यार? अभी 2 बजे घुस के आए मार के, पता नहीं आपको? अरे तो कहाँ है, निपटा क्या हुआ? यही नहीं, अभी और सुनिए। हमला क्यों करा? दिन के 2 बजे करो ना, दिन के 2 बजे हमला करो। जो होता है, जो हमला करने का समय होता है, हम तय नहीं करते। ये सेना भारत के गृह मंत्री कौन है अभी? अमित शाह। बहुत बढ़िया, देखिए पढ़ाई लिखाई की है तो जो पता है इन्हें, ये भाई साहब नहीं पढ़े थे। भारत के जो हो रही है स्कूल में पढ़ाई कहाँ हो रही है? स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। टीचर से जाके पूछो, टीचर का नाम नहीं लिखना आता है। वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ से कौन सा क्लास में? जाइए चलिए यहाँ के विधायक दिनेश मोनिया लेके चलिए, सामने में 2 मिनट बात करनी कर पाएंगे, लेके भाग जाएंगे, अपने आप चप्पल उतार के भाग जाएंगे वो मेरे सामने। किस चीज का वो जवाब देंगे? यहाँ विधायक बने किस नाम पे बने? यहाँ जनता ने उसे चुना है, काम के लिए चुना है, ये नहीं कि जाके कुछ और खरीद ले, अपना मकान खरीद ले मेहरौली में जाके। ये रोड बना है, इसे रोड कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ नाली बना। 12 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है? वो आके तो दे, सामने में तो जवाब दे। टैंकर नहीं आता पानी का भाई साहब, टैंकर नहीं आता है, कहते सरकारी है, कहते सरकारी पानी है। 10 रुपए ड्राम लेता है, जोड़िए एक टैंकर पे कितना? 2 ड्राम भराए जाते, 20 ड्राम, 200 रुपए हुआ। बिजली पानी फ्री नहीं है। बिजली पानी फ्री से क्या लेना देना है? क्या फ्री आ रहा है? क्या लेना फ्री है? इधर से निकालो, वो चोर वाला हिसाब है, जेब की तरह इधर से निकालो, चोर बाजार में जाओ, इधर से निकाल लिया, खरीदो यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, ये फुलेरा की पंचायत चला रही है। एक दिन कोई फैसला लेते हैं, दूसरे दिन खुद कहते हैं वो फैसला सही नहीं है, तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं। भाई अगर वो फैसला सही नहीं है तो आपने लिया क्यों? और अगर लिया तो आप तुरंत वापस क्यों नहीं ले रहे? इन्होंने कहा कि मैं सालों साल से खाना खा रहा हूं, मैंने आज तक बावर्ची का नाम नहीं पूछा। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, मुझे बताना जरा कि मैं जब आप अपने पवित्र पावन हज पर जाते हैं वहां शिवम सूप कॉर्नर लगा सकता हूं क्या? मैं आवाज आनी बंद हो गई क्या? अरे दुबई में तो यार लगा सकता हूं कि नहीं? मैं दुबई की बात दुबई में तो पूरे मेरा भी धार्मिक विषय है, आपका भी धार्मिक विषय है। पूरा लगा हुआ है। मैं शिवम सूप कॉर्नर लगा सकता हूं क्या? आपके यात्रा के दौरान मैं शिवम सूप कॉर्नर लगा सकता हूं? झूठ बोल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये मुंह के मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक पत्रकार वहां पर अपनी पहचान बदल कर अपने बीच में चलाना नहीं है, एक तो झूठे बहुत हो आप। अभी पिछले दिनों एक पत्रकार, विदेशी पत्रकार, अपना धर्म छुपाकर वहां पर आपकी पावन जमीन पर, दुनिया की पावन जमीन पर पहुंच गया था। उसके ऊपर न जाने क्या क्या कार्रवाई हुई, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है मैं नहीं लगा सकता वहां पर शिवम सूप कॉर्नर, जब आप जो है हज करने जा रहे हो, मुझे लगाना भी नहीं, मैं सम्मान करता हूं आपका। लेकिन जब मैं अपने धर्म का कोई कार्य कर रहा हूं तो मुझे भाषण मत दीजिए। ये हो जाता तो वैसे हो जाता, तो वैसे हो जाता, तो वैसे हो जाता। अरे कमाल बात है, प्रॉब्लम चोर की है। मैं कह रहा हूं अमित जमाई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं लगा सकते दुकान। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में भूकंप ही भूकंप आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि 6 से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से पहला हमला किया गया था और 9 से 10 को भारत ने दूसरा हमला किया, जिसमें 11 सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के तबाह हुए और साथ ही कहा गया कि रेडियो एक्टिव विकिरण लीक का खतरा भी है। हालांकि इसकी पुष्टि दोनों पक्षों में से किसी ने भी नहीं की, लेकिन अब पाकिस्तान में एक के बाद एक भूकंप आ रहे। मई में कई सारे भूकंप के झटके लगे, लेकिन अगर हम जून महीने की बात करें तो जून में भूकंप के 60 झटके पाकिस्तान में देखने को मिले हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जो घाव एक तरीके से भारत मोदी की भी झंडे आती है, मोदी की भी नहीं हैदराबाद में ना बच्चे की भटके हाथ में आएगी। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? क्यों? जाके सवाल करो ना, करो। मोदी की भी झंडे आती है हैदराबाद। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? बच्चे की मानसिकता देखिए कैसे है। सुन भाई, AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्ची, बच्चे नहीं है,
टाइम बॉम्ब है साले। ऐसे बोला जाता है देश के प्राइम मिनिस्टर को, आप बोलो कि इसकी पट्टी है, ऐसे बोला जाता है? इस तरह से बच्चा है? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। यही मानसिकता है। कम्युनिटी की बात करते हैं लोग, इधर जूस में यूरिन क्यों मिलाकर पिलाया जाता है और एक ही कास्ट क्यों पिलाता है, एक ही पथराव क्यों होता है? समझ रहे हो? तू दलाली कर रहा है, दलाल है, वो भी दलाल है। आप कब्जेधारी हो। अरे हम कब्जेधारी, तुझे आप इस देश के गद्दार हो। अरे हम गद्दार है। अगर मैं दलाल हूँ तो आप गद्दार। कैमरा बंद कर, फिर बताता हूँ तुझे मैं भी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? कैमरा बंद कर और फिर बताता हूँ मैं तुझे। अभी नंबर नोट करो, DL@SAP9889। अगर ये कानूनी रूप से धमकी नहीं है, यहाँ को आइए, कैमरा बंद कर दो। अरे गाड़ी रोको, हिम्मत है तो। अरे गाड़ी डरे हुए आदमी, अबे डरपोक। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? बताऊं तेरे को? बताऊं तेरे को? मैं चाहता हूँ तू देखिए गद्दारी मानसिकता, और देख सकते हैं जाहिलपना दिखाऊंगा। क्या बताएगा भैया? यहाँ तक खड़ा हो जगह पे, यहाँ जगह पे खड़ा। अरे बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। क्या नाम है आपका? जान आ रहा चोल। आप लोग बंगाल से? कलकत्ते से। कलकत्ता बंगाल में ही आता है और बांग्लादेश में आता है। रेखा गुप्ता तो बड़ी अत्याचार कर रही है, मैं आने का नहीं दे रही है। ममता बनर्जी तो बढ़िया कर रही है ना वहाँ, तो वहाँ चले जाइए। वहाँ कैसे जाए? वहाँ का पर काम धंधा भी तो होना चाहिए। यहाँ पे जो घर खरीदा है किसके लिए खरीदा है? अपने पैसे से तो खरीदा है। आओ माँ कसम, एमरजेंसी यहाँ बुलडोजर आ जाए तो मुंडिया आएगा तो अभी अपना जो 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, घर भी तो देगा वो, ऐसे ही उठा देगा खाली। भाग यहाँ से। जितने भी भारत में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं वो भारत से भागें। क्यों भारत से भागना चाहिए? जब पैदाइश ही यहीं पर है तो भारत से क्यों भागे हम अगर वोट ना दे कोई जीते नहीं पाएगा। पे डालते हैं आप लोग? 10 साल से हम लोग का वोट हो रहा है। साल पहले वोट नहीं डालते थे आप लोग? बना 10 साल से हम वोट दे रहे हैं। जब से केजरीवाल आए हैं तब बना है। केजरीवाल बहुत अच्छा था। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो। झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को का सफाया हो गया। अगर अच्छा ठीक है, तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। उखाड़ के फेंकेंगे हम मोदी सरकार को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने कितना पढ़ाई किया है? मैंने नहीं पढ़ाई की। मेरे को तो आप मेरे से पूछने वाले कौन हैं? बस हवा निकल गई। इज्जत है अगर संविधान बनाने वाले की, तो आपके मोदी जी आके नहीं कहते कि हम संविधान बदल देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी ने क्या काम? मोदी जी का एक बयान दिखा दो, 500 रुपए की शर्ट नहीं, 5,000 की लगा दो। 5,000 रुपए। मैं पिछड़ा वर्ग से आती हूँ, मेरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे पास 500 और 1000 ऐसे आप लोगों के मुंह पे फेंकने के लिए नहीं है। तथ्य पे बात करिए ना आप। साले का खोपड़ी तोड़। आप पढ़े लिखे हैं, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी ने कब कहा कि संविधान? हाँ, अच्छा, मोदी जी ने नहीं कहा। उठा ले रहे थे।